हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए भाई, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई की रिकॉर्डिंग जो हम लोग रीजनिंग का क्लास कर रहे थे, उसकी आज हमारे पास क्लास नंबर 23 है। और जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सीरीज, यानी कि नंबर श्रृंखला है भाई। ये अक्षर श्रृंखला नहीं है ना, इसको सही कर लेना, ये नंबर श्रृंखला है और इसका पार्ट नंबर 3 है। क्या है दोस्त? ये पार्ट नंबर 3। पिछली क्लास में हमने पार्ट नंबर 2 कर लिया था, तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 के बारे में बातचीत। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए भाई, आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है हमने यहाँ पे कर लिया था, और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर जो है हमारा वो समाप्त हो जाए। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 31 को आपको देखना है। 32, 33 और 34, इनके आंसर आप सभी को बताने हैं कि क्या होंगे मेरे प्यारे भाई। बताइए जरा, बोलिए किस तरीके से ये काम चलेगा, बताइए। आप यहाँ पे देखेंगे तो नंबर का डिफरेंस अगर आप लेंगे, आप स्टेप फॉर्म पे जाएंगे तो काफी ज्यादा लंबा है। अगर हम क्या करें, अगर हम इसमें 50 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करा दें, है ना, तो कितना बन जाएगा? 204 बनेगा। क्या बनेगा? 51 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 204 बनेगा। यानी हम 4 का मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास वही आ जाएगा जो लिखा हुआ है। समझ गए बात को? अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 18 3 का 54, अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करके 3 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को आप? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर दें, 10 दूनी 20, 20 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 18। यानी इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा? 20 गुणे 5, 20 गुणे 5 और माइनस का 5, यानी कि 20 गुणे 5 अगर करेंगे तो 1000 आएगा। 1000 में 5 घटा देंगे तो 995। यही हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट आंसर। बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। अच्छा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये स्टेप फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो ये 0.4। यहाँ पे अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 में से 3, यानी कि 9 4 13, यानी कि 0.9, है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1.6 आएगा क्या? यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2.5 आएगा क्या अंतर? बताइए। तो अब जरा बताइए, क्या इस स्टेप फॉर्म से आपको कुछ बात समझ में आई कि इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर, इनका अंतर? क्या यहाँ पे आपको कुछ बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 4 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 5 का स्क्वायर है। तो आगे आने वाला जो होगा वो 6 का स्क्वायर होगा, यानी कि क्या होगा? 3.6 होगा। यानी कि 7.4 में 3.6 जोड़ेंगे, यानी 6 4 10, है ना, 0। और 7 3 10 और 1 11, यानी कि आने वाला जो नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा 11। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 11। बोलिए जरा, बात आपको समझ में आई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 में क्या होगा? तो आप कहेंगे सर क्या हम डिफरेंस ले लें? तो 2 और 7 9। अच्छा, 9 और 35 में कितने का डिफरेंस होगा? तो आप कहेंगे सर 24 का डिफरेंट है क्या? बताइए जरा। नहीं, 5 और 4, अच्छा 26 का डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इनके बीच में अगर हम डिफरेंस लें तो 8 में से 5 गए 3, 9 में से 3 गए 9 में से 3 गए 6। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डिफरेंस ले लें तो कितना होगा? 12 में से 8 जाएगा। अगर हम इसको पूरा पूरा 8 में से घटाते हैं, अगर हम इसको इसमें से घटाएं, यानी 12 में से 8 गए तो 4, फिर यहाँ पे 11 में से 9 गए 2, यानी कि सॉरी 1 बचेगा ना यहाँ पे, 124। क्या यहाँ पे कोई मतलब समझ में आ रहा है आपको? बताइए जरा, क्या समझ में आ रहा है? तो आप कहेंगे सर क्या ये ऐसा लग रहा है 2 का क्यूब माइनस का 1? ये क्या ऐसा लग रहा है 3 का क्यूब माइनस का 1? ये क्या ऐसा लग रहा है 4 चौके 16 चौके 64? यानी ये ऐसा लग रहा है क्या 5 का क्यूब माइनस का 1? तो आगे क्या आने वाला है? तो आप कहेंगे सर आगे आएगा 6 क्यूब माइनस का 1, है ना। आगे क्या आएगा? आगे आप कहेंगे सर 6 क्यूब माइनस का 1 आएगा। 6 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 216 होता है। 216 में -1, यानी कि आगे जो है 215 आएगा। यानी इसमें 5 और 2 7,
दो और एक तीन, दो दो चार, यानी कि 437 के आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 437 आपका मेरे प्यारे भाई आंसर आ जाएगा। बोलो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसको देख लो जरा, इसमें क्या हो रहा है। तो आप कहेंगे सर ये 20 को इन्होंने 12 बनाया है, तो क्या हम इसमें 20 में क्या हम 2 का भाग दे दें? 20 में 2 का भाग देंगे 10 बनेगा, और 10 में ही अगर हम 2 जोड़ दें तो ये 12 बन जाएगा। बताइए जरा। और 12 में अगर हम कितने का भाग दे दें दोस्त, बताओ। 12 में हमें कितने का भाग देना होगा? 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा। बताओ, 2 का अगर आप भाग देते हो तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 2 का भाग देते हैं तो 6 आएगा। 2 का भाग अगर आप देते हो तो 6 आएगा, और 6 में से 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 10। अच्छा, अगर आप 10 में से 3 का भाग देते हो, सॉरी 2 का भाग देते हो तो 5, और 5 में ही अगर आप 8 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 13। अच्छा, अगर आप क्या करो कि 13 में, अगर आप 13 में, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना था मेरे भाई, यहाँ पे हम 2 का भाग दे रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखना था? हमें यहाँ पे लिखना था डिवाइड बाई 2 प्लस 8। अच्छा, अगर हम अब यहाँ पे करने जाएं तो हम क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग अगर आप करोगे तो 6.5 आएगा। कितना आएगा? 6.5। 6.5 में देखो जरा, 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, यानी कि हमें 16 जोड़ना होगा। क्या करना होगा? 16। यानी अगर आप 16 जोड़ दोगे तो 6 और 5 11 का 1, 6 के साथ 1 8, यानी 8.1 आ जाएगा। क्या आप कहेंगे? बिल्कुल सर। कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 8.1 आ जाएगा। क्या? बोलो भाई, बताओ। 13 में अगर आप 2 का भाग दे रहे हो तो कितना आएगा? 13 में अगर आप 2 का भाग दे रहे हो तो, अच्छा अरे यार 16 जोड़ना था, यहाँ पे हमने 1.6 जोड़ दिया। क्या 16 जोड़ना था? सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना था? 6.5 में 16 जोड़ना था ना। 16 6 22, यानी कि 22.5 आएगा भाई। 22.5 आएगा आंसर। ठीक है, 22.5 है ना, क्योंकि 16 जोड़ना था, हमने 1.6 ऐड कर दिया वहां। बताइए जरा, तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 22.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे सर 22.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22.5 आ जाएगा। बताइए जरा, बात आप समझे कि नहीं समझे? बोलो दोस्त, बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 22.5 आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे चले, आगे चलते हैं 35 नंबर पे। कहाँ गया भाई 35? 35 नंबर ये रहा आपका। ठीक है, ये रहा आपका 35 नंबर। चलिए आ जाइए। 35, 36, 37 और 38, ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने। इन तीनों क्वेश्चन को बताना है कि आप किस तरीके से करेंगे भाई। बताओ फटाक से करो, किस तरीके से आप इनको करने वाले हो ये आपको बताना है। तो जरा बताओ कैसे करोगे? बोलो भाई, बताओ। क्या एक बार हम मल्टीप्लाई से चेक करें? अगर हम इसमें 33 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और एक 13, 132 है ना। और अगर हम 132 में क्या कर दें? 16 जोड़ दें क्या? अगर हम 132 में 16 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा? 148 बन जाएगा ना। यानी कि ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कराया हमने? 4 का। हाँ, हमने कितने का मल्टीप्लाई कराया? हमने 4 का मल्टीप्लाई कराया, और हमने ऐड क्या किया? 16। और इसी 16 को हम क्या लिख सकते हैं? इसी 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ऐसा यहाँ पे आते हैं जरा, है ना। 8 3 का 24, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें, 8 3 का 24, और 24 में अगर हम 27 जोड़ दें, यानी 3 का ही स्क्वायर जोड़ दें, है ना, यहाँ पे। और 2 दूनी 4, और इसी में हम 2 का स्क्वायर जोड़ दें, 2 दूनी 4 और 4 8, है ना। इंटू 1 करें, और इंटू 1 और प्लस 1 का ही स्क्वायर जोड़ दें तो ये बात बन जाएगी। बताओ, बात आप समझे कि नहीं समझे? इसी तरीके से हमें क्या करना है? आगे हमें क्या करना होगा? इंटू 5, इंटू 5, यानी कि 148 में आपको 5 का मल्टीप्लाई करवाना है। तो 8 5 40, 0 5 चौके 20, 4 24, 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, और 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आपको जोड़ना है, तो 5 4 2 6,
और 7 यानी कि 765। कितना आ जाएगा दोस्त, आ जाएगा यहाँ पे 765। बात आप समझ गए कि नहीं, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 765 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, बताइए, तो ये लॉजिक यहाँ पे बैठ जाता है। इसमें देख लो जरा 36 नंबर में क्या होगा, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे है प्लस का 3, यहाँ पे अगर हम देखने जाएं तो 61 को हमने 54 बना दिया, यानी 6 और 1 7, यानी माइनस का 7 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 6 13 है ना, और 6 और 13 यानी कि प्लस का 13। यहाँ पे अगर हम देखने जाएं तो हमने क्या कर दिया, 7 में से 6 गए 1, 6 में से 4 गया 2, यानी कि माइनस का 21। अब बताओ जरा क्या होगा मामला, क्या बैठेगा यहाँ पे मामला, बताओ। हमने क्या किया, +3 -7 +13 -21। कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? आप कहेंगे नहीं सर कोई लॉजिक तो समझ में नहीं आ रहा है, मैटर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम कहेंगे एक बार और अंतर ले लेते हैं, एक बार क्या करते हैं, एक बार और अंतर ले लेते हैं। तो -3 जो है +3 से यहाँ जाने में कितना अंतर लगा है, 4 का। यहां से यहाँ कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर ये 6 का अंतर है। यहां से यहाँ कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे यहां से यहाँ कितने का अंतर है, 4 2 6, और अगर हम इसमें 8 जोड़ दें, 8 का अंतर है। 4 2 6 2 8, यानी आगे कितने का अंतर होगा, आगे अंतर होगा 10 का। बताइए भाई आगे कितने का अंतर होगा, 10 का। तो आप जरा बताओ यहाँ पे क्या आएगा, आप कहेंगे कि सर 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31। लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस होगा। यानी 46 में हम 31 जोड़ देंगे, 6 और 1 7, 4 और 3 7, यानी कि 77 आपका क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा दोस्त, 77 आपका जो है मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए 37 नंबर बताइए क्या होगा, बोलिए सर। 37 नंबर में आप क्या करेंगे, है ना। तो आप देखिए जरा, 15 चौके 60, 60 में से अगर आप 4 घटा दें तो 56 है ना, और 6 का 18, 18 में से 3 घटा दें तो 15। ठीक है, और 4 दूनी 8, और 8 में से 2 घटा दें तो 6 है ना, 5 एकम 5, और 5 में से 1 घटा दें तो 4। यानी आगे हम क्या करेंगे कि 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 56 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का। तो 6 पंचे 30, 55 25, 25 और 3 28, और इसी में से हम माइनस करेंगे 5, यानी कि कितना आ जाएगा, 275 आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 275 आ जाएगा आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर। कितना आ जाएगा, 275 आ जाएगा। 275 आपका क्या आ गया, 275 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें चले, हाँ सॉरी, चलो बताओ जरा, इस पे लॉजिक समझो क्या होगा, बताओ भाई इसमें लॉजिक क्या होगा। आप कहेंगे सर हम डिफरेंस नहीं ले सकते क्योंकि नंबर जो है ना वो काफी दूर दूर है, हम मल्टीप्लाई का लॉजिक लगा सकते हैं। अगर हमने कहा कि ठीक है, हम 106 में एक बार 4 का मल्टीप्लाई करा के देख ले, क्या 6 चौके 24 का, 4 एकम 4, यानी 424, और 424 में अगर हम 10 जोड़ दें तो 434। यानी हम ये काम कर सकते हैं कि हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा के +10 कर दें। अच्छा इसमें हम क्या करें, तो आप कहेंगे सर 32 में अगर हम 3 का गुणा कराएं तो 3 दूनी 6, और 3 3 का 9, 96 में अगर हम 10 जोड़ दें यानी कि इंटू 3 +10 तो 106 बन जाएगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और +10 32 है ना, एक एक कम एक, और +10 13। यानी अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें करना है मल्टीप्लाई 5 और प्लस का 10। यानी हमें 434 में कितने का मल्टीप्लाई करना था, 5 का। 5 चुके 20 0, 5 3 15 और 2 17 7, 5 चुके 20, 20 और 1 21 +5, यानी 2175 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 2175। बताइए कितना आंसर आ गया, तो आप कहेंगे सर 2175। बताओ 2175 ही ना आएगा, बोलो भाई, है ना। इसको जरा एक बार देख लो भाई, हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 434 में 5 का।
तो 5 के 20 जीरो, 5 15, 15 और 2, 15 और 2 17 का 7, और 5 के 20 और 1 21, अच्छा सॉरी, अच्छा हमें 10 जोड़ना था, मैंने 5 जोड़ दिया ना। तो हमें कितना जोड़ना था, हमें जोड़ना था 10। तो सॉरी भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2180 आएगा, मैंने 5 जोड़ दिया था, 10 जोड़ना था यहाँ पे। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 2180। बताइए कितना आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 2180। ठीक है, चलिए आइए जरा अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन की बात समझते हैं जरा यहाँ पे प्यारे भाई। आइए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 39। बताइए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं और 39 बताइए। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है कोई रॉन्ग नंबर। आपको पता लगाना है कि सीरीज में रॉन्ग नंबर कौन सा लिखा हुआ है। आपको रॉन्ग नंबर पता लगाना है कि इस सीरीज में, जैसे आप इस सीरीज में देखोगे, जैसे हम क्या करते थे, पीछे हम कोई ना कोई पैटर्न समझ के ही तो फिल इन द ब्लैंक्स भरते थे। तो यहाँ पे भी हम कोई ना कोई एक पैटर्न ही पकड़ेंगे, तो जो नंबर पैटर्न को फॉलो नहीं करता होगा वो नंबर हमारा क्या माना जाएगा, वो डिजिट, वो नंबर हमारा गलत माना जाएगा। देख लो जरा। तो आप कहेंगे ठीक है सर, इसको हम देख लेते हैं। 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 13 और 13 26, है ना। 26 और 26 और 10 36, यानी यहाँ पे 11 और 37, यानी कि 9 में से 7 गए 2 और 6 में से 3 गए 3, 32। अब जरा बताओ, ये जो आपने स्टेप फॉर्म कन्वर्ट किया, क्या यहाँ पे आपको कोई लॉजिक दिख रहा है, कोई लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है कि 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4 और 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 और 16 का 2 गुना 32। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा ये दो नंबर अगर गलत है तो हमारे इसके बीच का नंबर कोई यहाँ पे गलत होगा। क्या होगा, हमारे बीच का नंबर गलत होगा। यानी 4 और 4 में से हमें क्या करना था, 4 दूनी 8, यानी 13 में से अगर आप 8 प्लस करते तो कितना आता, 21 आता। और 21 में से अगर आपने कितना प्लस किया, 16, तो 37 आएगा। यानी कि ये वाला नंबर हमारा गलत था, कौन सा, 26 वाला। बात आप समझ गए, चलिए। अच्छा अब यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ पे क्या हो रहा है मैटर, इस मैटर को आपको समझना है। देखो नंबर में डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो आपको ये समझना है कि हम यहाँ पे अंतर नहीं ले सकते। तो आप क्या करोगे, 7 छंग 42, 7 छंग 42, यानी कि हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें 0, 6 रंग 36 का 6 और 7 छंग 42, 42 और 3 45, 4560, है ना। कितना पहुंच गया, ये पहुंच गया मेरे प्यारे भाई 4560। कितना पहुंच रहा है, 4560। बताओ जरा, है ना। तो क्या हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 4560 अगर पहुंच रहा है तो क्या हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं, बिल्कुल आप करा सकते हो इसमें। तो हम एक सेकेंड के लिए हम ऐसा लिख लेते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक रही हो, हम ये लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमने 6 का मल्टीप्लाई करा। तो इसमें हमें कितने का मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, 5 का। यानी कि हम 152 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कराएं तो 5 दूनी 10 और 15 अपना 75, 75 और 1 1 76। यानी कि ये बात समझ गए कि इसमें हमने 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये 760 बनता है। ठीक है, बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24, 4 और 4 3 12, 13 14, 144। लेकिन ये 144 की जगह क्या लिखा हुआ है, 144 की जगह ये मेरे प्यारे भाई क्या लिखा है, 8। 144 प्लस 8 लिखा हुआ है, यानी कि इंटू 4 प्लस 8, हमें ये पता चला यहाँ पे, है ना। अच्छा यहाँ पे अगर देखें तो 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 और प्लस 6 36, है ना। यहाँ पे देखें 3 दूनी 6, 6 प्लस 4 10। अगर हम यहाँ पे देखें 1 1 कम 1 और प्लस 2 3, यानी मैटर ये हो गया कि 1 का मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ा
दो का मल्टीप्लाई करके 4, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई तो एक क्रम में हो रहा है, लेकिन जो नंबर ऐड हो रहा है वो दो, दो का दो, दो दूनी 4 है ना, दो तिया 6 है ना, दो चौके 8, और यहां जब ऐड होगा आगे देखो, दो दो 4 दो 6 दो 8, यहाँ पे जब नंबर ऐड होगा तो यहाँ पे 10 ऐड होगा, यानी कि क्या ऐड होगा 10, यानी हमने इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा के 10 ऐड करना है, तो यहाँ पे 760 ना आके 770 आएगा, है ना। और जब हम आगे नंबर करेंगे, यानी कि हमारा गलत नंबर कौन था, हमारा गलत नंबर था 760। अब अगर हमें गलत नंबर मिल ही गया है तो अब हमें आगे मल्टीप्लाई कराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें गलत नंबर मिल गया भाई, 760 की जगह 770 लिखा होना चाहिए, बस बात खत्म, एक ही तो गलत नंबर होगा, हमें मिल गया, बात खत्म। चलो आगे बढ़ो, आगे बात को देखो जरा। 4 से 3 जाने में -1, 3 से 9 जाने में प्लस का 6, 9 से 34 जाने में कितना होगा कि भाई 4 उधर घटा दो 5 इधर घटा दो, यानी कि प्लस का 25 है, यही ना होगा, -1 प्लस है, उसके बाद कितना हुआ 25। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जाने में 6 में से 4 गए 2, 9 में से 3 गए 6 5, यहां तक आने में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 219 में 96 घटा दो, 9 में से 6 गए 3 और 11 में से 9 चले गए तो कितना बचा 2, यानी 123। यहाँ पे अंतर कितने का है 123। अच्छा यहाँ पे अंतर देख लेते हैं, 435 में से 219 घटा के 15 में से 9 गया तो आप कहेंगे सर 6, 2 में से 1 गया 1, 4 में 2 गया 2, यहाँ पे अंतर है 216 का। बताइए, बोलिए जरा, बात को समझिए कि नहीं समझे, आप बात को समझे कि नहीं समझे, बताओ भाई, आप बात को समझ गए कि नहीं। हमने यहाँ पे किया क्या, ये जो नंबर लिखा है ये 1 का क्यूब है ना, 1 और -2, तो ये कितना बन गया -1 है ना। अच्छा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी हम 2 का क्यूब करके -2 कर दें 6 है ना, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 27 -2 25 है ना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 माइनस का 2 62, पचम 25, पंचे 125 माइनस का 2 123, और ये छचरंग 36 छक्के 216, ये तो पूरा पूरा लिखा हुआ है, तो यानी यहाँ पे हमें क्या करना था 216 माइनस का 2, यानी कि हमें क्या करना था, इस 216 की जगह हमें लिखना था 214, यानी कि कौन सा नंबर गलत है, ये वाला नंबर गलत है 435, इसकी जगह 435 नहीं होना चाहिए था, 202 कम होना चाहिए था, यानी 433। क्यों, क्योंकि सभी का क्यूब करके -2 किया गया है, लेकिन 6 का पूरा पूरा क्यूब लिख दिया गया यहाँ पे, ऐसा नहीं था, 6 का क्यूब करके -2 हमें करना पड़ेगा। समझ गए ना बात को, बताइए। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आप बात करो जरा, क्या मामला चल रहा है नीचे, बात को समझो, बताओ जरा, बड़े नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो जरा देख लो नीचे क्या मामला चल रहा है, बताओ। अगर आप 45 को ये बनाना चाहते तो आप अगर 45 इंटू 3 करो तो 5 3 15, 5 3 15 का 5, 4 3 12, 1 13, 135, 135 और 22.5, यानी कि लगभग यहाँ पे 3 और आधा, और यानी कि 3.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 3.5 का, और यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 15 3 45, यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 6 दूनी 12, 12 और 3 15, यानी कि 2.5 का, यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे 2 1 कम 2 और आधा 1.5 का, यहाँ पे 1 का। तो बताओ जरा नंबर कौन सा गलत हुआ, फिर बताओ नंबर कौन सा गलत हुआ। तो आप कहेंगे सर बात ये है कि जब हमने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो ये 2 बना है, तो यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा, और 2 के साथ 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बनेगा, बात समझ गए, यानी इस 1 की जगह 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात को समझते हैं। आगे हमारे पास क्या है 43 नंबर, आज 43 नंबर, आ जाओ जरा, अब पहचानो जरा कौन सा नंबर गलत होगा। अब आपको ऑप्शन भी मिल गए, अब तो आपको ऑप्शन भी मिल गए हैं, अब आपको सारी बातें समझ लेनी चाहिए
कि किस तरीके से काम यहाँ पे 35 होगा, किस तरीके से काम हमारा यहाँ पे बनेगा। बताओ सर, बोलो। तो आप कहेंगे सर क्या ये 14 का स्क्वायर है? बिल्कुल है। क्या ये 13 का स्क्वायर है? बिल्कुल है। क्या ये 12 का स्क्वायर है? बिल्कुल है। क्या ये 11 का स्क्वायर है? बिल्कुल है। क्या ये 10 का स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं। यानी गलत नंबर कौन सा था? 101। जो गलत था उसको हमने टिक कर दिया। कौन सा गलत था? 101 गलत था, बात खत्म। बताओ, ठीक है। आगे बताओ जरा। आगे अगर हम देखें तो नंबर 3 3 के पैटर्न में बने हुए हैं, यानी 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, है ना। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, यानी ये गलत था। कौन सा? 10। यानी 10 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 9 होना चाहिए। भाई हमें गलत बताना है ना। आ जाओ, यहाँ पे देख लो जरा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर है? क्या ये 15 का स्क्वायर है? बताओ जरा, कितने का स्क्वायर है वो? 15 का स्क्वायर है। अब बताओ जरा यहाँ पे डिफरेंट क्या है। आप कहेंगे सर सभी तो स्क्वायर है, लेकिन सभी जो है ना वो विषम नंबर के हैं, बस एक ही फंस रहा है जो सम नंबर का है। तो हम इसको ऐसे भी गलत बोल सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे तो कुछ गलत है नहीं ना। तो हमें कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि सारे विषम नंबर थे, ये सम नंबर का स्क्वायर था, इसलिए गलत हो गया। बताओ, इसको देख लो जरा। 46 नंबर देख लो। आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर करके +1 कर दिया हमने। हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके +1 कर दिया, 3 का स्क्वायर करके +1 कर दिया, है ना। 4 का स्क्वायर करके +1, 5 का स्क्वायर करके +1, 6 का स्क्वायर करके +1, 7 का स्क्वायर करके +1, है ना। 8 का स्क्वायर करके +1 करना था, जबकि ये +1 नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे 64 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था 65। 64 नहीं आना चाहिए था, 65 आना चाहिए था। ठीक है ना दोस्त। बताओ, आगे बढ़ो, आगे आ जाओ, आगे बात को समझते हैं। आइए जरा, आगे आपसे क्या कह रहा है समझो जरा। यहाँ आगे आपसे क्या कह रहा है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान से देखो इस बात को। बताओ, बोलो। अगर आप इसको देखो, अगर 2 का क्यूब करके हम -2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 5 3 कर दें, है ना। अगर इसको देखो जरा, 4 का क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 माइनस का 3। लेकिन यहाँ पे ये जो बन रहा है ये सीधे सीधे 3 का क्यूब ही बन गया है। 3 का क्यूब करके -3 करना था, यानी यहाँ पे 24 होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन यही गलत है। आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऑप्शन हमारा कौन सा गलत था? ऑप्शन तुम्हारा यही गलत था। आगे आ जाओ, आगे बात करो जरा, आगे क्या मामला बैठ रहा है, आगे देख लो जरा। आप कहेंगे सर इसमें कितने का अंतर है? 22। यहाँ पे कितने का है? तो यहाँ पे अंतर कितने का है? 21 नहीं, यहाँ पे भी अंतर 22 का होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे 186 नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? 186 नहीं होना चाहिए था, 187 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 187 होना चाहिए। समझ गए? 187 होना चाहिए। 187 होता तो आगे वाला गैपिंग भी सही हो जाता। यहाँ पे अगर 21 का गैपिंग आ रहा है, यहाँ पे 23 का आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 22 का गैपिंग होना चाहिए था, 186 होना चाहिए। आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। बताओ जरा मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 49 का क्या होगा जवाब? आप कहेंगे सर एकदम आसान होगा इसका जवाब। क्या होगा? एकदम आसान होगा। कैसे होगा? ठीक, आप कहेंगे सर 6 का डिफरेंट है। कितने का डिफरेंट है? 6 का डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 22 और 8 का डिफरेंट है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने का डिफरेंट है? 15। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 और 2 7 का। यहाँ पे आप देखेंगे 8 6 14 का डिफरेंस। बताओ कहां पे मामला गलत हो गया? आप बताओ जरा। 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। देखो क्या हो रहा है ना, 6 2 8, 8 2 10, यहाँ पे 10 होना चाहिए था, और 10 2 12, यहाँ पे 12 होना चाहिए था, 12 2 14। यानी इन दोनों के बीच का नंबर गड़बड़ है। कौन सा नंबर गड़बड़ होगा? 45 नंबर गड़बड़।
कौन सा नंबर गड़बड़ होगा? तो आप कहेंगे सर 45 नंबर गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि देखो 16 6 22, 22 और 8 30, तो यहाँ पे कितना 30 और 10 40, यहाँ पे 40 होना चाहिए था, तो 40 और 12 52 हो जाता, यानी कि 45 नहीं होना चाहिए था, 40। यानी जहां पे दो नंबर में मिस्टेक आएगी ना, तो उसके बीच वाला नंबर गलत होता है। यहाँ पे देख लो, इसको देख लो करके, आप बताओ जरा कितना होगा यहाँ पे? 8 और 5 13। यहाँ पे अंतर कितने का होगा? यहाँ पे तो 13 है, तो 7 और 7 20 और 9, 9 का अंतर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे सर 9 और तो 13 का अंतर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे सर 32 और 8 40 और 7 15 का अंतर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने का अंतर है? आप कहेंगे सर 3, अगर हम इसमें प्लस कर दें 50, यानी 13 और 3 16 का अंतर है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो सीधे सीधे 20 का अंतर है। अब जरा बताओ इनमें क्या कोई आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? बताओ जरा, बताओ कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? बिल्कुल, है ना। क्या समझ में आ रहा है बोलो भाई? यहाँ पे 9 कैसे आ गया? 7 और 1 8, ये 8 है दोस्त। क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? आप कहेंगे सर 5 3 8, 8 3 11, है ना। 11 और 3, 3 14 होना चाहिए था, ठीक है। 14 और 3 17 होना चाहिए, 17 और 3, यानी कि इन दोनों के बीच का नंबर गड़बड़ है 47। यानी कि क्या होना चाहिए? 47 की जगह क्या होना चाहिए? आप कहेंगे सर 8 5 13, 13 8 21, 21 और 11 32, तो 32 और यहाँ पे होना चाहिए था कितना? 14। 32 और 14 कितना होना चाहिए था? यहाँ पे 46, है ना। 46 और 17 कितना हो जाता? 63 हो जाता। यानी कि यहाँ पे 47 नहीं होना चाहिए था, 46 होना चाहिए था, 46 होना चाहिए। चलिए आगे अगर हम बात करें, आगे अगर देखते हैं, आगे बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्या हो जाएगा जरा देखिए। तो आगे बात समझे तो क्या होगा हमारे पास? 51 नंबर। 51 नंबर में क्या होगा आप बताइए जरा। आप कहेंगे सर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और प्लस 2। आप कहेंगे सर 10 दूनी 20 और प्लस 2, 22 दूनी 44 और प्लस 2, है ना। और 46 दूनी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 92 होगा क्या? बताओ। 46 गुणे 2 अगर करते हैं तो 6 दूनी 12, 40 दूनी 80 और 92 होगा। 92 और प्लस 2, यानी कि यही नंबर गड़बड़ है। 92 और प्लस 2 94 होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे 94 होना चाहिए। और 94 का जब आप दोगुना करोगे, यानी 4 4 8, है ना, और 9 दूनी 18, 188, और प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा? 190। यानी कि यहाँ पे 96 ना होके 94 होना चाहिए था। बस इतनी सी बात आप समझ गए कि नहीं? बस हमें गलत नंबर का पता लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है, बताइए जरा क्या होगा। आप कहेंगे सर 125 से 126 आने में हमें +1 करना पड़ेगा, 126 से 124 आने में हमें -2 करना पड़ेगा, 124 से 127 आने में हमें +3 करना पड़ेगा, 127 से 130 आने में हमें कितना करना पड़ेगा? सॉरी, -4 करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें कितना करना पड़ रहा है? प्लस का 6। क्या यहाँ पे +6 होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे होना चाहिए 5। कितना? 5। वो भी कहेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस का 5, तो 125 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 128। यानी यहाँ पे 129 नहीं होना चाहिए था, 128 होना चाहिए था। 129 ना होके क्या होना चाहिए? 128 होना चाहिए। अब जरा बताओ क्वेश्चन नंबर 54 में क्या मामला होगा। आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 54 में अगर देखें तो कितने का अंतर है? 9 में से 5 गए 4, और 9 में से 5 गए तो आपके सामने बचा 4, फिर कितना? 6। 6 बचेगा क्या? बताओ जरा। अंदर कितने का निकल के आएगा? बताओ जरा। आपको कहना है कि 325 में हम 259 घटाएंगे, 15 में से 9 गए, अच्छा 6, यानी कि 66 बचेगा यहाँ पे, 66, ठीक है। इनका इनका अंतर कितना बचेगा बताइए जरा प्यारे भाई। आप कहेंगे सर
कि 259 में से 202 घटाएंगे, 9 में से 2 गए 7 और 5 यानी कि 57। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर इनमें अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर इनमें अंतर है 42 का। इनमें अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर इनमें जो अंतर है ना, वो अंतर है कितने का, अगर हम इसमें 30 घटा दें तो 30 और 3 33 का। 33 का अंतर है क्या, बताओ सर मेरे को। 33 का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितने का, यहाँ पे अंतर 22 का, यहाँ पे अंतर कितने का, यहाँ पे अंतर क्या, यानी 11 दूनी 22 है ना, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पचे 55, यानी कि ये दो नंबर गड़बड़ है। अगर ये दो नंबर गड़बड़ है तो इनके बीच का नंबर गड़बड़ होगा, 202। क्यों, यहाँ पे अगर 44 आता तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 और प्लस होना चाहिए, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए 204। और जब आप 204 में 55 जोड़ोगे तो कितना आएगा 259, यानी कि यहाँ पे 202 नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 204 होना चाहिए। अच्छा आगे आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ मेरे प्यारे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57 और 58 ये आपके सामने है, इनको जरा करो और बताओ फिर क्या मामला होगा, क्या मामला बैठेगा, क्या हो सकता है यहाँ पे। देखो मैंने आपको 3-4 चीजें बताई थी शुरू में कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस, देन स्टेप फॉर्म, देन उसके बाद मिक्स, फिर उसके बाद इलॉजिकल। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन एकदम हो रहे हैं। मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म से ही ज्यादातर हमारे क्वेश्चन जो है भाई वो सॉल्व हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं। यहाँ पे जरा देख लो कैसे होगा मामला। अंतर ले लेते हैं, 6 का अंतर है ना, यहाँ पे 12 का अंतर है, 6 दूनी 12 और 28, 28 का अंतर है, 28 और यहाँ पे कितने का अंतर है 48, यानी कि हमें 92 में से 48, 12 में से 8 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 54, यानी यहाँ पे 54 का है ना। अच्छा 188 में से अगर हम 92 घटा दें तो 8 में से 2 गए 6 और 8 उधर 1 इधर यानी कि 9, यानी कि यहाँ पे अंतर है 96 का। चलो 12 छत्तीस, बताओ 6 6 12, बताओ दोस्त यहाँ पे क्या होगा। 6 का 2 गुना 12 और 12 का 2 गुना 24 और 24 का 2 गुना 48 और 48 का 2 गुना कितना हो गया 96। देखो 6 का 2 गुना 12 और 12 का 2 गुना 24 और 24 का 2 गुना 48, यानी इन दोनों के बीच का नंबर गड़बड़ है, क्या ये गड़बड़ है। देखो 6 और 2 8 है ना, और 12 8 और 12 20, 20 और 28 यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 24 होना चाहिए था। 20 और 24 कितना होता 44 होता, यानी इस 88 की जगह कितना होना चाहिए था 44। इस 88 की जगह कितना होना चाहिए था, तो आप कहेंगे सर इस 88 की जगह 44 होना चाहिए था। बताओ जरा 56 नंबर, 56 नंबर बताओ मेरे भाई क्या होगा 56 नंबर पे, बताइए। आप कहेंगे सर बिल्कुल हम बता देते हैं 56 नंबर पे क्या होगा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अंतर 1 का है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अंतर 3 का है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अंतर 85 से 80 हो, यानी कि -5 का है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अंतर 80 से 86 हो गया, +6 का है। अच्छा यहाँ पे -1 था, यहाँ पे +2। आगे हम देख पा रहे हैं 1 3 5, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7। हमें को क्यों ऐसा लग रहा है कि, चलो आगे देख ही लेते हैं। 86 है यानी कि 6 है और 2 8, 6 और 2 8, यानी यहाँ पे कितने का अंतर हुआ है -8। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, क्या मामला इन दोनों के बीच में, तो आप कहेंगे 9 और 11, यानी यहाँ पे +11 हुआ है, यानी कि 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, यानी इन दोनों नंबर में गड़बड़ है। यानी इन दोनों नंबर में अगर गड़बड़ है तो इनके बीच का नंबर गड़बड़ होगा। क्यों, क्योंकि देखो 85 में से -5 हुआ तो 80, 80 में से +6 नहीं होना चाहिए था,
80 में से +7 होना चाहिए था, +7 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 87 होना चाहिए था, 87 होना चाहिए था। तो आगे जब माइनस होता तो माइनस करना होता, 7 उधर जाता, 2 इधर जाता, यानी कि 78, यानी कि 86 की जगह 87 होना चाहिए था। बात आप समझ गए? 57। बताओ जरा 57 में मेरे प्यारे भाई क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान लग रहा है, 56 2 58, 58 और 4, है ना, और 8, अच्छा, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, यानी हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि इस 84 की जगह 86 होना चाहिए? क्यों? क्योंकि 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, तो 8 का 2 गुना 16, और 16 का 2 गुना 32, यानी कि अगर 86 में आप 32 जोड़ते हो तो 6 2 8, 8 3 11, 118, बिल्कुल सही। यानी कि इस 84 की जगह हमारा क्या होना चाहिए? 86 होना चाहिए था, क्योंकि अगला उसी पैटर्न में बैठा है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 70 और 16 86, 86 और 32 कितना हो गया? 118, यानी कि इसकी जगह 86 होना चाहिए था, 84 नहीं होना चाहिए था। ये तो बात हमारी बन गई। बताओ यहाँ पे अंदर कितने का? आप कहेंगे सर 1 का है। यहाँ पे अंदर कितने का है? 16, 4 20 और 6। यहाँ पे अंदर कितने का है? 22 और 7। यहाँ पे अंदर कितने का है? तो जरा बताओ, 30 16, 16 का अंतर है, 16, 16 का अंतर है ना मेरे भाई? बताओ, बोलो जरा, इसको आप कैसे करोगे? बताओ, बोलो बोलो बोलो। 16 और ये है 25, यानी कि हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये 4 का स्क्वायर 16, ये 5 का स्क्वायर 25 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर होना चाहिए। ये तो 1 का स्क्वायर है ये, तो यानी कि 16 और 2 दूनी 4, 16 4 20, यहाँ पे कितना होना चाहिए था? यहाँ पे 20, है ना, और फिर 3 3 का 9, 20 और 9 29, यानी कि इस 22 की जगह क्या होना चाहिए था? सॉरी, 22 की जगह 20 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के ये दोनों आखिरी क्वेश्चन होंगे दोस्त। अच्छा, 59 और 60 बता दो, बोल दो भाई क्या मामला है? एकदम हंस। 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, 32 दूना 64, और 64 दूनी कितना होता? 96 नहीं होना चाहिए, 64 दूनी कितना हो जाता? आप कहेंगे सर यहाँ पे 96 तो नहीं होता, है ना, यानी कि कितना हो जाता है? 6 दूनी 12 और 4 चौके 16। ठीक है, बताओ। अच्छा यहाँ पे देख लो जरा, यहाँ पे क्या मामला है ना, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 4 चौके 16 का 6, 4 का गुना हो रहा है। 96 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 का 4, और 9 चौके 36, 37, 38, यानी कि क्या यही नंबर हमको गलत मिल गया? क्या यही नंबर हमको गलत मिल गया? अगर हम इस 384 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 चौको 16 का 6, अगर यहाँ पे 384 होना चाहिए तो 4 का मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर हमें मिलेगा। तो 4 चौके 16 6, 8 चौके 32 और 1 33, और 4 तिया 12 और 1 33, 4 तिया 12 और 3 15, सही है। यानी कि इस 386 की जगह 384 होना चाहिए था, 386 की जगह 384। बस, समाप्त, सेवा समाप्त, चैप्टर समाप्त। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मेरे प्यारे भाई। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।